गुजरात के सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्हें कोर्ट ने 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय का है। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। थोड़ी देर में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। इससे पहले राहुल गांधी गुरुवार को सूरत पहुंचे। सूरत एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच वह बाहर निकले और 8वां कोर्ट के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां उनके शेर ए हिंदुस्तान के पोस्टरों से स्वागत हुआ। कुछ पोस्टरों पर लिखा था कि कांग्रेस नहीं झुकेगी। कोर्ट पहुंचने के रास्ते में 3 जगहों पर राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी इससे पहले जब केस कोर्ट पहुंचा था तब वे जुलाई 2020 में पेश हुए थे। तो बता दें, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा आज दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मैं तो ये कहूं तो कम नहीं है, लगातार इस देश के अंदर गांधी हत्यारे वाला बयान भी आया, बाद में फिर देश और समाज से माफी मांगी, और भी एक नहीं कई प्रकरण लगातार वो इस देश को बदनाम करने के लिए दुनिया के देशों में जाकर के भारत बदनाम कैसे हो सकता है, कैसे भारत का अपमान किया जा सकता है, ये लगातार राहुल गांधी इस देश के अंदर करने का प्रयास। देखिए, तो न्यायालय का मामला है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में बैंक का कोई गड़बड़ी करके विदेश भागे और भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई बोले और उसको सजा हो जाए तो ये तो समझ से परे है। लेकिन हम इसके खिलाफ अब कोर्ट से जमानत भी मिल गया है और मिलेगा नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसमें। लेकिन एक तरह से ये इमरजेंसी जैसा हालात हो जा रहा है कि अगर कोई हिंदुस्तान में गड़बड़ी करके हिंदुस्तान से बाहर भागे और उसके खिलाफ कोई टिप्पणी भी न कर पाए, ये बहुत इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हम सत्य के साथ खड़े हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि 2019 के चुनावी सभाओं में माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था जो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, जो मोदी सरनेम वाले ही देश की लगभग 10,000 15,000 करोड़ पैसा, बैंकों का पैसा लेके आखिर क्यों भाग रहे हैं, कि इनको किसके माध्यम से इनको बचाया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ने सत्य ही कहा था, गलत कहा था। पद व्यक्ति को लेकर नहीं होता, देश की गरिमा को बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री का पद होता है। और प्रधानमंत्री जी के लिए जब इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मानहानि का दावा और केस चलेगा ही। और उसका नतीजा भी आज निकला है कि जो बड़बोलेपन बार बार दिखाते रहे हैं, हर जगह प्रधानमंत्री के लिए हल्के कमेंट करते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। देश की राजनीति में सुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार के आत्मानुशासन की जरूरत है उसको साबित करने का है। और मुझे लगता है कि ये नज़ीर बनेगा, ये उदाहरण बनेगा कि हम अपने बोलचाल बातचीत में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें। और 2 साल की सजा, ठीक है, जमानत मिल गई, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए रिलीफ मिल गया, मगर इसके बाद भी
ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरे देश के राजनीति का एक ऐसा फैसला है जो लोगों को सचेत भी करेगा। आज जो राजनीति है, जिसमें राजनीतिक सूचिता खत्म हो गई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है, और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो सूचिता थी, वो समाप्त हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो टारगेट में है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी से। राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं।